बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। खान साहब की बात की जाती है कि खान साहब के वर्कर्स पर इतना जुल्म किया गया, फिर खान साहब पर भी जुल्म किया गया, उनको अदालत से गिरफ्तार किया गया। ये सारी बात ये अपनी जगह ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। या अगर आज इमरान रियाज खान के साथ कुछ होता है ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जितनी भी तारीख है उसके हवाले से ज़रा आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जब बादशाह खान ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया, जब वो अपनी सियासत कर रहे थे, तो उसके बाद उनको तकरीबन 37 साल जेल में रखा गया। उसके बाद उनके बेटे बरी खान को तकरीबन 15 साल जेल में रखा गया। उसके बाद अगर सिंध नेशनलिस्ट जेम्स सैयद की बात करते हैं तो उनको तकरीबन 30 साल तक जेल में रखा गया। और ये जेल में रखने का सिर्फ ये नहीं था कि जेल में ही रखा गया था, बल्कि उनके साथ जुल्म जिस तरह किया गया वो भी तारीख का हिस्सा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब्दुल समद खान अचकज़ई जो है खान शहीद, उन्होंने भी तकरीबन 31 साल जेल बर्दाश्त की। और उनकी सियासत में बाहर का जो उन्होंने अरसा गुजारा है वो थोड़ा सा ही उन्होंने अरसा बाहर गुजारा है, जो जेल से बाहर थे। उसके अलावा वो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजारी है। और जब वो उन पर हमले हुए उनके घर पर और उनको शहीद किया गया, उसी वक्त भी जितना जुल्म किया गया वो भी तारीख का हिस्सा है। उसके बाद जो बलोच लीडर्स थे, बलोच लीडर्स पर जितना जुल्म किया गया उसकी भी कोई हद नहीं है। लेकिन आज सिर्फ खान साहब के वर्कर्स को जिस तरह गिरफ्तार किया जाता है, ये सारे लोगों को ये नजर आता है। क्योंकि ये सारा जुल्म अगर लोगों को नजर आता है, या अगर लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स का पता है, लोग कहते हैं कि हमें सियासत का पता है, तो सिर्फ 2018 के बाद की ही सियासत की बात करते हैं। और जब इनसे आप पूछते हैं तो उसी टाइम भी ये लोग ये बात करते हैं कि हमें तो पता नहीं था कि पख्तूनख्वा में क्या होता था, बलूचिस्तान में क्या होता था, सिंध में क्या होता था, हमें तो उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तो अगर आप पढ़े नहीं हो, आपको पता नहीं है, आपने उन लीडर्स के बारे में मालूम नहीं किया, तो आपको कैसे पता होगा? आपकी तो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तो सिर्फ खान साहब जो स्पीच में बात करते हैं, खान साहब जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहती है। 1970 में बलूचिस्तान ऑपरेशन जब हुआ और उसमें 16,000 की ज्वेलरीज हुई, वो सारी चीज़ें ये लोग भूल गए हैं, क्योंकि उनसे इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था। अगर ये लाहौर और इस्लामाबाद में होता तो शायद इन लोगों को पता होता, या अगर पंजाब में होता तो इन लोगों को पता होता, लेकिन उस वक्त ये नहीं था। और वली खान ने जो बात कही थी कि जब पंजाब से आवाज़ उठेगी तो लोगों को पता चल जाएगा और वो सही इनकलाब होगा। लेकिन आजकल जो ये लोग कह रहे हैं कि इनकलाब है, अगर इनकलाब ऐसे होता तो फिर खान साहब ऐसी ही तरीके से फिर वो कोर्ट में नहीं पेश होते। अगर एक दिन के लिए ये लोग जेल जाते हैं तो उसके बाद इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बिलोर खानदान के साथ हुआ, उनके पूरे खानदान को मसमार किया गया, उनके लोगों को शहीद किया गया, ये सारी चीज़ें भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन उनका भी इन लोगों को नहीं पता। उसकी वजह यह है कि वो पेशावर के रहने वाले हैं, पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं। उन पर जो धमाके हुए, उनको जिस तरह तंग किया गया, उन पर जो ज़मीन तंग की गई, ये सारी चीज़ें सिर्फ उनको ही पता है, क्योंकि उन्होंने ये सारा कुछ सहा है। उसके बाद MRD की जो तहरीक ज़िया साहब के खिलाफ हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये नुकसान जो होता है ये सिर्फ उन्हीं का नुकसान नहीं होता, बल्कि ये पूरी स्टेट का नुकसान होता है। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। जो सहाफ़ी ज़िया साहब पर तनकीद करते थे तो उसी वक्त उन सहाफ़ियों पर 25 साल की कैद थी और 25 साल वो जेल में होते थे। वो लोग जिन ख़वातीन के आज खान साहब बात करते हैं कि वो पता नहीं पख्तूनख्वा में वो तो उनको कोई पढ़ाता नहीं है, आज वो बात कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त वो लोग जो बात कर रहे थे ज़िया साहब के खिलाफ, उसी वक्त की चीज़ें इन लोगों को याद नहीं है। 6,000 ख़वातीन को जेल में रखा था उन्होंने। अगर हम आसमा जहांगीर की बात करें तो उनके साथ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा है। अभी अगर आजकल हम देखते हैं जिस तरह पख्तून जो लीडर है, या मंसूर पश्तीन हो गया, या अली वजीर हो गया, या कोई और हो गया, वो अगर कोई जमहूरियत की बात करते हैं, वो अपने हुकूक की बात करते हैं, और जब खड़ कमर का वाक़या हो रहा था उस वक्त उन पर स्ट्रेट फायरिंग हुई थी। और उसी वक्त भी जब फायरिंग हो रही थी तो मोहसिन दाऊद और इन लोगों ने उनको कहा कि अगर फायरिंग होती है जो भी होता है, लेकिन आप लोगों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। एक तो ये था कि उनका ये मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। दूसरा ये था कि उन्होंने पहले दिन से ही कहा था कि हम अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे और हम किसी भी तशद्दुद पर नहीं उतर आएंगे। आज
جو بھی کچھ ہو رہا ہے ان کو صرف یہی چیزیں نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب انقلاب لا رہے ہیں، اور خان صاحب کے علاوہ اس سے پہلے تو کسی نے اس طرح کچھ کیا بھی نہیں تھا. اور یہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اور ان چیزوں پر آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کو بس یہی لگتا ہے کہ اگر آج تک کوئی ریزسٹنس ہوئی ہے تو وہ صرف خان صاحب کی ریزسٹنس ہے. اس سے پہلے جو بھی چیزیں ہوئی ہے وہ کوئی ریزسٹنس ہی نہیں تھی. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.